उसको भी मानो, और चावल जो धो रहे हो उसका भी पानी हड़प और उसको भी कपड़ा में बांधो और चलो, यहाँ पर नहीं रहने। अब नहीं रहना तो कहते हैं कि आपको तकलीफ हो रहा है, कहते हैं आप राजेंद्रनाथ हमारे जो गुरु हैं, उनके भाई बड़े भाई हैं, आप भी गुरु हैं, कहाँ से तकलीफ हो जाती है। तब महाराज यहाँ पर रहे और ब्रह्म को प्राप्त करके हम लोग को ज्ञान दिए। लेकिन क्या हम लोग गुरु महाराज की बात को मानते हैं? जयंती मनाते हैं, गुरु महाराज क्या कहे, जब तक संत को बात के बात को में मान कल्याण होने वाला नहीं है, तब गुरु महाराज कहते क्या मानना चाहिए? गुरु महाराज केवल की बात है, सत्संग नित्य ध्यान कर ये कर संलग्न हो, सत्संग ध्यान करते रहिए, झूठ चोरी नशा हिंसा विकार से बचिए, और इस संसार में आया परदेश यह पर नशा काल को भेजवा और जो हमें को पाई। अगर उस काल से आप बचना चाहें तो महाराज कहते हैं मैं बच गया, आप भी बच जाइए। कैसे बचिएगा? काल मुख से नियुक्ति भागो ध्यान के बल पाएंगे, ऐसे अवसर कोई हो तो रोई हो पड़ता है। परम संत बाबा देवी साहब के बात को गुरु महाराज मान ले। गुरु बाबा देवी साहब क्या कहते हैं? बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख बिंदु को कहवाया बाबा ने। परम संत बाबा देवी साहब के बात को मान गए। आज ये किस पद पर तुम्हारा विराजमान है, हम लोग ये माने निश्चल में खोजकर जब बाहर खोजते रहते परमात्मा को, खोजो पंथी कौन दे धन भी करे, तुम और के रोटी भी धन ही करे, लेकिन बाहर खोजते हैं बाहर घर छोड़िए। और गुरु महाराज कहते अंदर में चले गए, अंतर को चालो प्रभु को पालो, प्रभु ने नहीं किस काम, इसलिए अंदर की मार्ग पर चले, संत की बताई बात पर चले तो हमारा कल्याण होगा। बोली प्रेम से शांति संदेश पत्रिका के संबंध जहां संत रहते हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसे
भगवान कृष्ण स्वयं भागवत में कहते हैं निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम संदर्शिनम अनुप्राजामि अनित्यं प्रियतम हृदयम। कहते हैं निरपेक्षम जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, मुनि शांतम जो मुनि शांत है, परमात्मा के ही चिंतन में लगे रहते हैं, निर्वैरम जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं है, समदर्शिना समदर्शी किसको कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ियो सर्वम पवित्रम ब्रह्म आत्मवेदम जगत निश्चय यह सारा संसार ब्रह्ममय। ऐसी इनकी दृष्टि है। भगवान कृष्ण कहते हैं अनुव्रतम अनित्यम। ऐसे जो संत है उनके पीछे पीछे यह सोच कर चलता हूँ कि उनका चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं ही पवित्र हूँ। इसीलिए पलटूदास जी महाराज अयोध्या में उन्होंने कहा आरती कीजिए संत चरण। इसकी आरती करना चाहिए संत के चरण। आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन कर। संसार सागर से तरने का दूसरा कोई उपाय। संत के जस हरि श्री मुख गावे और संत के रज ब्रह्मा नहीं। संत राम में अंतर नहीं, एक तक देखत दोनों में। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के बाद। कोटि मुक्ति संतन की केरी, पलटूदास तुला के। ऐसे संतों की जयंती हम लोग मनाने के लिए। इसीलिए पलटूदास जी महाराज ने कहा सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है तीजे दस अवतार जिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरकार। इसलिए पलटूदास जी महाराज कहते हैं धन जननी की न जाया है सुंत संत सखी। कहते हैं वो माता धन्य है जिसने ऐसे संतों को जन्म दिया। धन जननी की न जाया है शुद्ध संत सखी। तन मन धन उन पैर दीजिए संत को गोद खिलाया। माया जिनके निकट न आवे त्रिगुण दूरी पाया। कंचन कांत शत्रु मित्र को भेद नहीं भी लगाया है। सद समाधि अखंडित जागी जग मिथ्या ठहराया है। पलटूदास संत को गोद खिलाया। हम लोगों को गुरु महाराज क्या निर्देश दिए हैं? गुरु महाराज हम लोगों को बताते गए हैं कि सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो निश्चय ही निर्वाण हो संत सब। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक निर्वाण पद अर्थात मोक्ष को पद को प्राप्त। इसलिए गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। गुरु महाराज तीन प्रकार के हम लोगों को बताए, वादिक जप, उपांशु जप और मानस। सभी जपों का राजा मानस। कितने के मन में होता है किस मंत्र का जप करें? भगवान शंकर कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र, सप्त कोटि महामंत्र आदित्य ब्रह्मकार का एक एवं महामंत्र गुरु अत्यक्षरत्यम। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा। मंत्रराज निगम देवी गुरु अत्यक्षरत्यम। स्मृति वेद पुराण नमस्कार में बड़ा स्मृति वेद पुराणों का सार है। इसीलिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, परब्रह्म। इसलिए शास्त्र दिया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम महावाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु मूर्ति का ध्यान करो। किस मंत्र
गुरु कृपा, अगर गुरु कृपा कर दे पल में कर दे निहाल भजो साधु। तो शास्त्र में बताया गया है सतत विहाय भोक्तव्यम शास्त्रानुष्ठानमाचरे लक्षण विहाय दातव्यम कोटि प्रकारे मस्मरे। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए और अंतिम का कोटि प्रकार मस्मरे करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें, उसी में उनका परम कल्याण होगा। ये आप हमसे कहा और ये सज्जनों, महिमा ईश्वर सभी के महान परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन 139वें जयंती के शुभ अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वनिवास में विराजमान पूज्य पाद आध्यात्म के पावन पात्रों में नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्म सिद्धांतों, संत कबीर साहब कहते हैं सब धरती कागज करो लेख धनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मस्ती करो गुरु गुण लिखा न जाए। संपूर्ण धरती को कागज और सभी वन की लकड़ियों को लेखनी कलम बनाया जाता है। सारे समुद्र के जल का स्याही और तब भी गुरु की महिमा पूरी नहीं होगी इनसे लिख कर। ऐसे संत सदगुरु के पावन जयंती में हम लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ जनों से थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं। सज्जनों, परमानंद का व्यक्तित्व इतना विराट था कि जिनका प्रचार 6 महादेश में 6 सेंटर खोल के और अपने कई प्राइवेट चार्टर्ड विमान रखते महर्षि महेश योगी का हो रहा था। वे महर्षि महेश योगी जब आए परमाराध्य के दर्शनार्थ और परमाराध्य के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि जब गुरु महाराज ने कहा कि असली महर्षि तो आप हैं, पूरे दुनिया में घूम घूम करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो महर्षि महेश योगी ने कहा हुजूर, दुनिया में घूम घूम कर जिस ज्ञान का प्रकाश मैं फैला रहा हूँ उसके आप पावर हाउस हैं।
आप पावर हाउस है, आप न हो तो हम क्या फैलाएंगे। स्वामी गणेशानंद जो हरिद्वार के बहुत बड़े महामंडलेश्वर थे, साधना सदन के, उन्होंने गुरु महाराज के संबंध में हरिद्वार अखिल भारतीय में बोला था कि मैंने आज तक यही जाना था कि गंगा हिमालय से निकलती है, हरिद्वार होती हुई भागलपुर जाती है, जहां से गंगा सागर की ओर बढ़ जाती है। लेकिन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ज्ञान आज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ज्ञान की गंगा भागलपुर से हरिद्वार को पवित्र करने आई है। हरिद्वार को पवित्र करने और बीत गई पर बीत न पाई, उस ग्रंथ में रामधारी सिंह दिनकर और जो भारत के राष्ट्र कवि थे, उन्होंने डॉक्टर एस.सी. प्रताप जो कई भाषाओं के विद्वान थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विदेश यात्रा के भाष्य होते थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद अद्भुत विद्वान, उनके भी भाष्य होते थे। उनसे कहा, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, आश्रम में उपलब्ध है, उसमें वो कहते हैं कि हमसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर महर्षि में ही महर्षि के दर्शनार्थ जब लौटने लगे तो कहते हैं कि ऐसा मन में मत सोचना कि भारत की आत्मा दिल्ली के पार्लियामेंट संसद में बसती है। भारत की जो आत्मा है वह वास्तव में महर्षि में ही परमहंस जैसे सिद्ध संत के आश्रम कुप्पा घाट में बसती है। और परमानंद सद्गुरु महाराज का वह विशाल व्यक्तित्व जो भी आया, उनके व्यक्तित्व के सामने वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। तो हम लोगों की बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सद्गुरु मिले जिनका सामर्थ्य ऐसा, जैसा आपने तुलसीदास जी महाराज लिखा है, जो चेतन को जड़ करे जड़ ही कर ही चेतन अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव के धम। परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है कि चेतन को जड़ कर देते और जड़ को चेतन कर देते। ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा की जो भक्ति करता है वो धन्य है। और मैं जमशेदपुर में अभी भी वो जीवित है, पुष्कर केडिया जी, वो कह रहे थे कि जानते हैं, मैं ये पंक्ति पढ़ा तो मुझे स्मरण आया कि गुरु महाराज को मैं लेकर अपने घर जा रहा था और जिस एम्बेसडर से ले जा रहा था किराए पर लाया, वो एम्बेसडर रास्ते में खराब हो गया। ड्राइवर बोलता है लगता है गाड़ी बिगड़ गई। गुरु महाराज आंख बंद किए हुए, मैंने कहा हुजूर गाड़ी बिगड़ गई, ड्राइवर बोल रहा है। तो गुरु महाराज हम लोग कहते हैं जो बच्चा बिगड़ जाए ना उसको एक घुसा मारो, वो सीधा होके ठीक हो जाता। और वो बोलते हैं कि मैं बाहर निकला और गुरु महाराज के बात पर बोनट पर जाकर एक मुक्का कस के दिया और ड्राइवर को कहा स्टार्ट करो, बोला ड्राइवर स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट हो गई। कार स्टार्ट हो गई तो जड़ को चेतन, जड़ का आदेश करना। हरिका को गुरु महाराज के जो साथी थे, ड्राइवर थे, वो कह रहे थे कि नाव से हम लोग कब रहे थे, नाव सूखे में चली तेजी से चल। अब 4-5 लोग घेर कर नाव को पानी में लाना चाह रहे थे, थक गए, नहीं हुआ। तब एक सुल्तानगंज के थे, छेदी बाबू के भाई थे, वो राम शरण रानुका जी,
उन्होंने कहा हुजूर हम सब लोगों की शक्ति जवाब दे गई, अब आपकी कृपा से ही नाव चल सकती है, नहीं तो यही रहना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, एक बार और प्रयास कीजिए। और वो कहते हैं कि 2-3 लोग नीचे उतर के नाव को अभी जैसे छुआ, मानो छुए और नाव अपने आप सरसराती हुई पानी में चल गई। तो जगत को देखकर करने वाले सब समर्थ, उनकी क्या महिमा गाइए, इतने महिमा कि जो सबसे शंकराचार्य में एक अद्भुत भक्त शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनके साथ धर्म सम्मेलन में मैं गया था गोवा में। मेरा प्रवचन जिस दिन हुआ वो होटल में बुलाए, और उस समय उनका साईं बाबा को लेकर के बड़ा विपरीत बयान चल रहा था। तो मैं सोचा बुलाए हैं तो चलो, मैं गया, प्रणाम किया, बैठा। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक बात बताओ, आप लोग भगवान शिव, विष्णु, देवी, राम, कृष्ण, गणेश, इतने सारे ईष्टों की परंपरा रहते हुए आप लोग महर्षि में ही को ही इष्ट मान करके क्यों ध्यान पूजा करते हैं? तो मैंने उनसे पूछा, मैं बड़ा विनम्रता से कहा कि महाराज श्री आप शंकराचार्य हैं, आपसे बड़ा विद्वान अभी इस भारत में वेद उपनिषद का कौन? आप ही कृपा करके मुझे ये बता दें कि जो इसकी परंपरा है उसमें गुरु को इष्ट मान करके उनका पूजन ध्यान करके मोक्ष पा लेने का विधान वेद में है या नहीं, वैदिक मान्यता है कि नहीं, वेद इसकी मान्यता देता है कि नहीं? तो वो कहते हैं थोड़ा सा रुक कर मुस्कुराते हुए कि बिल्कुल इस गुरु को इष्ट मान कर पूजा ध्यान करके मुक्ति पाने की वैदिक मान्यता बिल्कुल है। लेकिन आजकल गुरु के नाम पर बड़ा दुर्दम चल रहा है, जो सब लोग अपने को गुरु घोषित कर देते हैं, घोषित कर देते। गुरु महाराज के समय भी एक व्यक्ति ने पूछा था कि महाराज कोई भी आदमी कुछ दिन प्रचार करते हैं और बाद में अपने को भगवान ही घोषित कर देते हैं, तो किसके पास जाए लोग? तो गुरु महाराज ने कहा था मैं अपने को भगवान नहीं कहता, आप मेरे पास आ सकते हैं, दीक्षा लेकर मोक्ष पा सकते हैं। तो वही बात वो कहते हैं कि आजकल गुरुडम बहुत है, बड़ा नाम गुरु के नाम पर लोग भ्रमित करते हैं। तो मैंने कहा महर्षि हमारे गुरु महाराज के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कहते हैं बहुत होशियार है आप, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए गुरु को इष्ट मान करके साधन भजन करना, पूजन करके मोक्ष पाने की बिल्कुल वैदिक मान्यता है, और हम गुरु महर्षि में ही जैसा होना चाहिए था। तो ऐसे महान संत जिनके हम लोग आज पावन जयंती में है, शायद उनका अवतरण नहीं हुआ होता तो ब्रह्म विद्या जो बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं वो गांव देहात की माताओं तक पहुंचा, और इतना पहुंचा कि हरिचेतनानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हरिद्वार को आना पड़ गया कि मैं गुजरात का हूँ। गुजरात में जितना भौतिक संसाधन है, सड़क, बिजली, शिक्षा, जितनी प्रगति हुई है उसकी तुलना में बिहार की भौतिक प्रगति बहुत कम है। लेकिन आकाश के सामने कह रहे हो, लेकिन मैं बिहार जाकर महर्षि में ही ब्रह्म की महिमा देखी। भले भौतिक संसाधनों में हमारा राज्य आगे हो, लेकिन आध्यात्मिक साधना में बिहार से हम लोग बहुत पीछे। ये महर्षि में ही ब्रह्म महाराज की महिमा, आध्यात्मिक साधना। तो ऐसे संत की महिमा, ऐसे सदगुरु की महिमा को क्या कहा जाए? श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। वाल्मीकि विराम श्री सदगुरु महाराज की।
बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की। बीसवीं सदी के गुरुदेव के कई लोग पावन गुरुदेव के प्रतिष्ठित ब्रह्मणी बात महर्षि संस्कृति